On behalf of the Army Commander, Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar, PVSM, UVSM, AVSM, I welcome you all here this afternoon. As you're all well aware, this year we've seen extreme climates. In the middle of July, we saw extreme climates in the areas of Himachal, where the army was briefly used for restoration of the tracks and activities to restore communications and pull out people. 16th or 17th August in the areas of Kathua, including Basoli, we again saw incessant rains over there. So in 16th, 17th August, we saw in the areas of Kathua and Basoli where there was incessant rains. We again assisted in restoring communication, evacuating people and giving food and other assistance. 26th August, I think the entire region of Jammu and Punjab has witnessed extreme rains and there have been extreme floods. The army, along with the civil administration and the other paramilitary forces and other agencies, have all put in and gone into the act. We've gone on the overdrive and moved in to assist the people, assist the local administration and the civil administration. And I must confess that the feedback which comes from the people on ground, from the citizens, is overwhelming and humbling. During these last few days, our soldiers, our pilots have taken a great amount of risk. They've gone beyond their normal routine and taken risks in assistance of rescuing people. We continue, even as we talk today, we continue to engage in these operations in assistance of the administration and in support of the citizens of India. Now I'll ask my Colonel IW, Colonel Arora, to give you a detailed brief on the aspect. जय हिंद। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया, सुनियोजित तैयारी और नागरिक प्रशासन के साथ बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया गया है। 16-17 अगस्त 2025 से ही स्थिति का आकलन कर इंजीनियर टुकड़ियां, चिकित्सा दल और संचार साधन एवं सेना के हेलीकॉप्टर्स अल्प सूचना पर ही तैनात कर दिए गए थे, ताकि जनजीवन सुरक्षित किया जा सके और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके। फ्लड रिलीफ कॉलम्स यानी कि बाढ़ राहत कॉलम पहले से ही प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार थे। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत भेजा गया। भारतीय सेना के एविएशन संसाधनों के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी लगातार उड़ानें भरकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला और आवश्यक राहत सामग्री इन स्थानों तक पहुंचाई। महत्वपूर्ण हेडवर्क्स जैसे भाखड़ा नंगल और रंजीत सागर एवं अनदर बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स में पानी के स्तर को मद्देनजर रखने के लिए प्रत्येक हेडक्वार्टर में एक फ्लड कंट्रोल एवं वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जो कि 24 घंटे कार्यरत है। सेना, नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही है, जिससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और समय पर सहायता संभव हो सकी है। अब तक कुल 47 कॉलम राहत कार्यों में लगे हैं, जिनमें इंजीनियर, चिकित्सा और संचार दल भी मुख्य दल के साथ साथ शामिल हैं। 20 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रिकॉग्निसेंस एंड ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर मी-17 और चिनूक शामिल हैं, लगातार मिशन पर लगे हैं और अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों को एवं 300 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवानों को सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचा चुके हैं। लगभग 21 टन राहत सामग्री, जिसमें खाद्य पैकेट, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, सड़क और हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई है। संचार टीमों ने 2 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर मोबाइल नेटवर्क बहाल किया, जिससे राहत कार्यों का समन्वय और भी तेज हो पाया। इंजीनियर्स ने जम्मू तवी में रिक्विजिशन आने पर 12 घंटे के भीतर ही एक बेली ब्रिज बनाकर शहर के लिए जीवन रेखा को बहाल किया। एक मेजर चैलेंज जो कि सेना के समक्ष था, वह था बॉर्डर फेंस
और नदी के बीच के इलाके जिन्हें ऑनक्लेव्स कहा जाता है, रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में राहत पहुंचाने का। सेना ने रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में बाढ़ आने से प्रभावित हुए सेना, बीएसएफ और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बलों को वहीं पर तैनात रहने दिया गया है। 30 अगस्त 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना कमांडर, पश्चिमी कमान ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने राहत कार्यों की समीक्षा की, सैनिकों से बातचीत की और नागरिक प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वित प्रयासों की सराहना की। पश्चिमी कमान आप सभी को पुनः आश्वस्त करता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में नागरिकों और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हर फंसे हुए व्यक्ति को बचाना, आवश्यक सेवाओं को बहाल करना और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सामान्य स्थिति को लौटाना ही सेना का संकल्प है। सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना के साथ भारतीय सेना राहत, विश्वास और पुनर्वास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। जय हिंद। वैसे पंजाब के बारे में आपको बताऊंगा कि पंजाब में जो गुरदासपुर एरिया, अमृतसर एरिया, फिरोजपुर एरिया एंड कपूरथला एरिया, ये 4 इलाके में जनरली ये फ्लड का जो चैलेंजेस आया है, वहां पे अभी तक सिर्फ पंजाब में 4000 सिविलियंस के ऊपर हम लोगों ने उनका राहत किया है, उनको रेस्क्यू किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि बीएसएफ या सीआरपीएफ मिला के करीब 100 के ऊपर ट्रूप्स उनको रेस्क्यू किया गया है। और एज फार एज रिलीफ मटेरियल इज कंसर्न, अराउंड क्लोज टू 10 टन्स प्लस इतना रिलीफ मटेरियल्स हम लोग सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्ट करके हम लोगों ने जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको हैंडओवर किया है। कभी कभी एरियल ड्रॉप भी हुआ है, कभी कभी बाय हैंड ऑन रोड किया गया। देखिए, पंजाब में 2 स्पेसिफिक डैम है या हेडवर्क्स है जिससे पंजाब का जो प्लेन है प्रभावित होता है। एक है हिमाचल में जो पौंग डैम है और एक जो आपने वेरी राइटली से माधोपुर। तो दोनों डैमों में अभी हिमाचल में भी बारिश हो रहा है, सो जो पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट जैसे जैसे बढ़ रहा है उनका भी एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जो डेंजर लेवल दे मेंटेन, जस्ट डेंजर लेवल से पहले उनको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है ताकि कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी चला जाए। You're talking about the border areas that he talked about, the enclaves, the area ahead of the river and between the fence. So there has been certain damages to the fence along the boundary between India and Pakistan. Not only in Punjab, it's happened in the areas of Jammu also. A total stop with the BSF is being undertaken where the fences got washed away. Some of the floodlights which are there with the BSF on the along the fence are not functional. Those are being restored. The tracks leading to the BOPs have also got affected. So the army is assisting in all of these aspects along with the BSF. That responsibility remains with the Border Security Force. Evacuating people where their stores or the personnel living and all they got inundated was also carried out. Yet security was given due importance. You can't leave the entire border unguarded. So they've left the adequate people to man the security measures, and the restoration will be done as and as the water also recedes. You have to put the fence back, you have to erect the fences, put barbed wires where they've been washed away. The exact figures are still being assessed on kitna damage hai, kitni fences hain. So that's how it is. All of us are monitoring it day in and day out. I think the weather assessment, we are looking at better weathers ahead. There is rain, which today hopefully was the last of the large rains, but the forecasts are also changing. I'm sure all of you are also seeing the various weather forecasts. However, overall the levels I would say in the areas of Jammu have improved with the water levels receding. In the areas of Punjab, these rains which have happened in Himachal and Punjab, we are still looking at it closely, but the forecast
predicts that there will be an improvement in the coming days. Currently, it is still being closely monitored in terms of levels of water, as was brought out by the Colonel just now. In my assessment, the worst is over, but we still need to monitor it because, like I said, the weather forecast is changing fast. Rains in Himachal also get affected, have an effect downstream. So we are observing it very closely. Columns are in place, but we haven't received anything from the civil authorities which indicate a danger on the Bhakra per se. That is a major aspect which would be a warning. I mean, I don't think we've received any intimation or any danger as far as the Bhakra is concerned per se. Any other inputs we have from any other authorities? We haven't received as General brought out. However, got to understand that how we work is that for every area, our columns are earmarked. If a particular area near Bhakra and Nangal, what you are talking about, our columns are earmarked, which are ready, which are right now also as we speak. They are providing somewhere assistance where it has been requisitioned by the state government. So we are ready. What kind of assistance would be required would be given by requisition, would be given by the state government. Then you got to understand that you are more aware than us. There are two more layers, the SDRF and NDRF. They are also closely monitoring with us, and this time it has been very heartening that there's been a close synergy between Army as well as the NDRF and the SDRF. So everything is being coordinated. As and when it comes, right now there's no precarious situation. पहले बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटी होती है. पहले तो बात होती है राहत देने की. हमारे हवाई जहाज गए हैं, दे फ्लोन इन क्लोज ऑर्डर्स व्हिच इज नॉट एज पर प्रोटोकॉल्स, पर हम दूसरी साइड को बताते हैं कि हमारे हवाई जहाज जा रहे हैं. उसी प्रकार उनके भी हवाई जहाज जा रहे हैं. वो एमओ लेवल पर इंटीमेशन देते हैं कि हेप्टर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू द बॉर्डर. लाइक आप लसियां ले लो या कहीं और भी ले लो, गुरदासपुर सेक्टर. So that exchange of information about air activity for evacuation of people is taking place on a regular basis. While we vacate our people, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लोग जो तैनात हैं बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही इवैक्यूएशन हो रहा है. There are people and measures in place to ensure खाली करके नहीं आ रहे हैं. If you get the point, that वो aspect सिक्योरिटी का due importance or credence दिया जा रहा है. This come from some of the villagers on ground. 1988 is what they say. उसके बाद after 1988 they've seen these kind of waters. It's not the first of its kind. There have been floods. Year before last also there were floods. So it's not the first time, and like we said, we prepare for it. And when he started, we prepared because every year it is a drill in the army. We have our columns and we prepare, we train, we have our equipment, we have our tests, our coordination with the authorities and NDRF, SDRF. At the grassroots level, these activities happen. And every year. Last year there was nothing, yet we had undertaken these activities. Second, with every passing year or every possible opportunity, the level of cooperation improves. Like he said, we've had the NDRF, the SDRF, the civil administration and our columns all on a common platform to monitor, to share information, to be able to allocate resources so that we can better deal with it in a faster manner.